नहीं थी फ्लाइट, एयरपोर्ट भी था बंद। फूट फूट कर रो रहे थे रविचंद्रन अश्विन। फिर कप्तान रोहित शर्मा ने चार्टर प्लेन बुलाया। हॉस्पिटल में बीमार पड़ी मां से रविचंद्रन अश्विन को मिलाया। आगे कुछ भी कहने से पहले रोहित शर्मा के लिए एक ताली तो बनती है। वाह रोहित शर्मा, वाह! कप्तान हो तो ऐसा, दोस्त हो तो ऐसा और इंसान हो तो ऐसा। अब आपको याद होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में चल रहा टेस्ट मैच बराबरी पर था। 2 दिन का खेल खत्म होने के बाद बाजी किसकी तरफ झुकेगी ये कहना बड़ा मुश्किल था। तीसरे दिन के आगाज से पहले भारतीय टीम और फैंस के लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर आती है। पता चलता है कि आर अश्विन निजी कारणों के चलते अचानक घर लौट गए हैं। तीसरे दिन की सुबह हमें तो बस इतना ही पता था कि रविचंद्रन अश्विन की मां बीमार है, लेकिन वो सुबह आई कैसे, रविचंद्रन अश्विन ने रात बिताई कैसे, ये बस रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा ही जानते हैं। दरअसल वो रात रविचंद्रन अश्विन के लिए घनघोर अंधेरी रात थी, डराने वाली रात थी। जब बात मां पर आती है तो इंसान सुध बुध खो देता है। जिस मां ने जन्म दिया, जिस मां ने पाला पोसा, इतना बड़ा बनाया, अगर उसे कुछ हो जाता तो अश्विन सह न पाते। बस वो अपनी मां से मिलना चाहते थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें, किससे बोलें, कहां जाएं। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह जरूर आती है। उस रात रविचंद्रन अश्विन की सुबह बनकर आए रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने अश्विन को संभाला, उनके घर भिजवाया और उन्हें उनकी मां से मिलवाया। ये सब जो हम आपको बता रहे हैं उसमें से एक शब्द भी झूठ नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ रविचंद्रन अश्विन ने बताया है। दरअसल उस रात को याद करते हुए, उस पल को याद करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर कहा, राजकोट टेस्ट का दूसरा दिन खत्म होने के बाद रोहित, मैं और सभी मैच को लेकर बातचीत कर रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे मेरी पत्नी और पेरेंट्स का कॉल नहीं आया। मैंने 7 बजे के आसपास अपनी बीवी को कॉल किया। मैंने पूछा कि मेरे पेरेंट्स मेरा कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। उनकी आवाज थोड़ी सहमी सी लग रही थी। उन्होंने मुझे बाकी लोगों से दूर जाने को कहा। मेरी पत्नी ने बताया कि मां बेहोश होकर गिर गई। मैं सन्न रह गया। मुझे नहीं पता चल रहा था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है या क्या सवाल पूछने हैं। मैं रो रहा था, लेकिन मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहता था कि मुझे रोते हुए कोई भी ना देखे। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। मैं थोड़े समय के लिए अपने कमरे में बैठकर रो रहा था। इसके बाद कॉल पिक नहीं करने की वजह से टीम के फिजियो मुझे चेक करने के लिए आए। रोहित और राहुल भाई भी मेरा हाल जानने के लिए आए। मैं उनको ये सब बता रहा था। मैं कुछ भी सही से सोच नहीं पा रहा था। मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा था और गेम बैलेंस था। अगर मैं स्क्वाड को छोड़कर चला जाता तो हमको 10 खिलाड़ी के साथ इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम का सामना करना पड़ता, वो भी तब जब वो हम पर हावी थे। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। इसके साथ ही मेरे दिमाग में दूसरे ख्याल भी आने लग गए थे। मैं उस वक्त को याद करने लग गया था जब मैंने अपनी मां से आखिरी बार बात की थी। मैं उनको देखकर वापस आना चाहता था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि वो कैसी हैं और वो क्या अब होश में हैं, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो देखने लायक पोजीशन में नहीं है। मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। मैं फ्लाइट खोज रहा था, लेकिन मुझे कोई भी फ्लाइट नहीं मिली थी। राजकोट एयरपोर्ट 6 बजे बंद हो जाता है और 6 बजे के बाद कोई भी फ्लाइट नहीं थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूं। रोहित और राहुल भाई मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझे सोचने से मना किया। रोहित ने मुझसे कहा कि मैं अपनी फैमिली के पास जाऊं और वो चार्टर फ्लाइट की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे थे। चेतेश्वर पुजारा को बड़ा धन्यवाद। उन्होंने अहमदाबाद में कुछ फ्लाइट खोजी और उसको राजकोट भेजा, जिसमें मैं ट्रैवल कर सका। मुझे नहीं पता था कि 2 घंटे कैसे बीते। रोहित ने मेरे साथ कमलेश हमारे फिजियो को साथ भेजा। एयरपोर्ट जाते समय रोहित फिजियो को लगातार कॉल कर रहे थे और उनको इस मुश्किल समय में मेरे साथ रहने के लिए कह रहे थे। रात के 9:30 बजे थे। वहां सिर्फ 2 लोग थे जिनसे मैं बात कर सकता था। अगर वहां कोई नहीं होता तो क्या होता। मैंने सोचा कि अगर मैं कप्तान होता तो मैं भी यही करता, लेकिन क्या मैं रोहित की तरह देखभाल के लिए किसी को साथ भेजता? नहीं, मुझे नहीं पता। अविश्वसनीय। मैंने उस दिन रोहित शर्मा के रूप में दुनिया का सबसे महान कप्तान देखा। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा को
सल्यूट है। अब आप जो भी कहना चाहते हैं रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और राहुल द्रविड़ के बारे में, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें क्रिक इन्फॉर्मर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।